श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनां सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे थे दूसरा अध्याय है ना, और हम लोग कल शायद 53 श्लोक तक कर लिए है ना। तो हमने जहां तक कल देखा था उससे आगे करेंगे है ना। तो एक प्रश्न है, अगर मान लीजिए कोई इस्कॉन मंदिर में आके टेम्पल हॉल में बैठ के चैंटिंग करता है ना, है ना, और कोई आदमी है जो रेलवे स्टेशन पे बैठ के मान लीजिए चैंटिंग कर रहा है ना, जप कर रहा है, और कोई आदमी है उसकी परिस्थिति ऐसे है कि बाथरूम के अंदर बैठ के जप कर रहा है ना। तो इसमें से मतलब प्रश्न ये है कि कौन सा सही है, मतलब ऐसे ही एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। एग्जैक्टली सही नहीं, इस टाइप से नहीं, लेकिन इसमें से मतलब कौन सा अच्छा है, या ऐसे पूछे तो क्या जवाब होना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वैसे तो प्रभु जी जैसे वो चैंटिंग कर रहे थे अपने परिस्थिति वश जहाँ भी है वो करने से अच्छा ही है, लेकिन यदि भक्तों के साथ करता है तो थोड़ा भाव भी ज्यादा आता है, थोड़ा सुलभ भी होता है करना। तो इस कारण से इस्कॉन में बैठ के करना तो बिल्कुल ही अच्छा होगा, हमेशा ही। हाँ, वो जो परिस्थिति है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर वो अच्छा से जप करना चाहता है तो, जी है प्रभु ना। जी, जी लेकिन जो चैंटिंग का जो प्रोसेस है, अपने आप में जप करने का जो प्रोसेस है, वो इन सब चीजों से इंडिपेंडेंट है, वो भी हमें समझना चाहिए, है ना। तो ऐसे भक्त भी हुए हैं जो सही में टॉयलेट में बैठ के भी अपना सोलह माला पूरा करते थे ना। प्रभुपाद के एक शिष्य हुए भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, वो लोग जब प्रचार करते थे अफ्रीका ये समय, तो उधर क्या था कि रंग का बहुत भेदभाव होता है, मतलब वो काले थे और काले और गोरे का उधर बहुत फाइट चलता है ना। तो बहुत दिक्कत होता था इन लोग को, काले लोग को बहुत ही नीचा समझा जाता था वहाँ पे ऐसे। तो जब प्रचार करने जाते थे ये सब चीज तो बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे लोग, तो बहुत बार अटैक ये सब भी होता था। तो ये जप करने के लिए ये
टॉयलेट में जाते थे और 16 माला जप करते थे, फिर जप करके फिर बाहर निकलते थे ऐसे, है ना? लेकिन वो बहुत बड़े भक्त थे, है ना? मतलब वो एकदम, मतलब उनकी आप जो लेक्चर सुनोगे या फिर जो किताबें जो लिखी है उन्होंने बहुत सारे, है ना? और मतलब बहुत ही ऊपर चेतना वाले हैं, मतलब, है ना, इस टाइप के। अभी वो नहीं रहे, लेकिन बहुत अच्छे। तो इस टाइप के ही भक्त हुए हैं कि इनको अलग-अलग परिस्थितियों में जप करना पड़ता है और उन्होंने जप किया है ना? है ना? तो ये क्वेश्चन मैं क्यों पूछा, ये कल एक प्रश्न आया था, है ना? उसी के लिए मैं ये पूछ रहा था, है ना? उसी को थोड़ा और डिस्कस करेंगे हम लोग, है ना? जैसे मान लीजिए कोई आदमी मार्केट गया है ना, और वहाँ गए और वहाँ से 1 किलो आम खरीदा, घर आया और आम को काटे और खा ली। दोस्त लोग सब आए थे, दोस्त लोग के साथ बैठे और खा लिए। फिर एक दूसरा केस है कि कोई मार्केट गया, आम खरीदे, घर आए, आम को काटे, भगवान को भोग लगाए और फिर भक्तों के साथ बैठ के खा लिए, या मित्रों के साथ बैठ के खा लिए। तो दोनों में क्या अंतर है, पहला वाला केस और दूसरे वाले केस में? तो जी, जो दूसरा वाला केस है उसमें व्यक्ति ने सबसे पहले भगवान को भोग लगाया, तो एक वैदिक नियम का पालन कर रहा है अपने जीवन में, और और उस कारण से उसके अंदर एक निष्काम कर्म योग, मतलब निष्काम भाव भी आएगा, और है ना, और एक उसका एक कल्चर मेंटेन रह रहा है कि वो पहले भगवान को अपने जैसे है ना घर का हेड मानता है। जैसे उड़ीसा में जगन्नाथ जी को सब अपना परिवार का ही सबसे हेड मानते हैं, कि सबसे बड़े सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे परिवार के, है ना? बराबर, तो बराबर। तो हाँ, अब केस में जब नहीं भोग लगा तो उसमें वही हो सकता है कि हो सकता है खाते खाते एक आम की वो छोटा निकल गया, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, और छोटे छोटे चीजों में हो जाता है लोगों के बीच में, है ना? लेकिन हो सकता है जब आपका वो प्रसाद बन गया तो उस चीज में नहीं हो, उसमें ये भाव हो कि जितना हमारी भक्ति थी या जितना हमारा भाव था उसके हिसाब से हमारे भाग्य में आया। ओके, हाँ सही है, ये भी एक सही है, लेकिन हाँ यस प्रिया माता जी, हाँ बोलिए कुछ। आपने हाथ उठाया था, प्रिया माता जी। ओके, ठीक है। तो मैसेज किया था मुझे उन्होंने। अच्छा, मैसेज किया क्या? 1 मिनट, मैसेज कहाँ से देखते हैं? मुझे मैसेज, 1 मिनट, हाँ आ गया। पहले वाले ने वो सिर्फ आम था और दूसरे में प्रसादम बन जाता है। ओके, ठीक है, बराबर, वो प्रसाद बन जाता है, भगवान को ऑफर करते हैं। तो हमने एक ये लेटर देखा था, आपको याद है? मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, है ना? तो जब हम कोई भी चीज, जब वो निष्काम कर्म भगवान के लिए जब कोई भी चीज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अकर्म में आता है ना। कर्मा विकर्मा एंड अकर्मा होता है। तो कर्म विकर्म पे हमें रिएक्शन मिलता है, लेकिन अकर्म पे हमें कोई भी रिएक्शन नहीं मिलता है ना। तो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो चीज हम भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं, तभी उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पे जो हम आम ला के जब भगवान को ऑफर करते हैं तो ये वो क्या हो जाता है, वो सारा उसके चीजें का जो पहले का जो कर्म था सब कुछ सेम था, सिर्फ एक चीज ऐड कर देने से, कि वो आम हमने भगवान के लिए लाया और भगवान को ऑफर किया, और फिर उनका प्रसाद के रूप में जब ग्रहण करते हैं तो उसमें हमें कोई भी तरह का पाप नहीं लगता है ना। और यही क्रक्स समझा रहे हैं, ये जो द टिप ऑफ द जो पॉइंट है ना,
भगवान अर्जुन को यही समझा रहे कि तुम जो इतना सोच रहे हो ना कि इतना पाप लगेगा, ये लगेगा, अगर तुम इस भावना से करो, है ना, ये जो निष्काम कर्म योग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, अपना जो निष्काम भाव है वो भगवान को अर्पित करके करो, तो तुमको कोई भी तरह का कर्म नहीं, वो भक्ति में काउंट हो जाएगा, है ना। वो कर्म के जो बंधन है उससे वो बाहर की चीजें, उसके अंदर वो काउंट ही नहीं होता है, वो चीजें, है ना, है ना। तो इसीलिए जब कोई आदमी मंदिर में रहता है ना, तो मंदिर में रहते अगर वो अपने कपड़े भी धोता है ना, तो वो भी भगवान की सेवा की तरह काउंट होता है ना। तो पूरा प्रोसेस ही भक्ति बन जाता है। तो यहाँ पे जो आम लेके आना, मार्केट जाना, खरीदना, उसको काटना, धोना, ये सारा कुछ भक्ति में काउंट हो जाता है, क्योंकि वो जो फल था वो पूर्ण रूप से, ये जो पूरा मेहनत का जो फल था पूर्ण रूप से भगवान को अर्पित हो गया, है ना। तो इसलिए कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं कि सोना भी भगवान का सेवा है ना। क्यों सोते क्यों है? क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा, फिर कल उठ के हम अच्छा से सेवा कर पाए। तो चेतना क्या है कि अच्छा से सेवा कर पाए, इसलिए सो रहे हैं। अगर इस चेतना में हम सोने जा रहे और अगले दिन उठ के भगवान की सेवा में ही अपना पूरा दिन बिता रहे हैं, तो सोना भी भगवान का सेवा है एक तरह से, है ना। तो जिसका चेतना बहुत, मतलब जिसका चेतना इसमें डूब जाता है कि कैसे मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रसन्नता के लिए ही हर चीजें कर रहा हूँ, सुबह से लेके ना अगले दिन सुबह तक 24 घंटा मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जी रहा हूँ, उसकी हर एक एक्टिविटी भक्ति कहलाती है ना। तो एक भक्ति का परिभाषा देते हैं, जैसे रूप गोस्वामी, एक बुक है भक्ति रसामृत सिंधु में, तो उसमें बताते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, है ना। तो हम पूरा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, जब भक्ति रसामृत पढ़ेंगे तो उसमें है डिटेल में। तो इसका मतलब क्या है? एक वर्ड है अन्याभिलाषिता शून्यम, हाँ। मतलब कोई भी जब हम कार्य कर रहे हैं, है ना, उसके पीछे और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, है ना। कोई अभिलाषा नहीं, मतलब किस चीज को छोड़ के, कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा अगर कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, तो उस टाइप की एक्टिविटी भक्ति कहलाती है ना। अन्नाभिलेषिता कितना होना चाहिए? एक नहीं, शून्यम। शून्यम मतलब कुछ भी नहीं, है ना? सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रसन्नता के लिए ही वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो भक्ति में काउंट होता है ना। तो हो सकता है हम जो आम लाके खा रहे, हो सकता है उसमें अपनी प्रसन्नता के लिए भी, हमको आम अच्छा लगता है इसलिए हम आम खरीद के लाए और भगवान को ऑफर किए ना। तो तो वो उत्तम भक्ति में बहुत अच्छी भक्ति नहीं मानी जाती है ना। तो उसमें सकाम कर्म भी जुड़ जाता है ना। ऐसा ऐसा समझिए कि हम अपनी प्रसन्नता के लिए भी वो आम लाए थे, चलो भोग लगा के खा ले, तो वो भी एक स्टैंडर्ड है ना। तो सबसे लोएस्ट, एटलीस्ट हम इस बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे नहीं फॉलो कर पा रहे अन्नाभिलाष शून्यम, तो एटलीस्ट हमें भोग लगाना चालू करना चाहिए, है ना। एक बार मैं चौपाटी मंदिर में था, वहाँ पे परम पूज्य जयदत्त महाराज जी का कथा चल रहा था, तो किसी ने प्रश्न पूछा ऐसे ही, क्या हम हर दिन मार्केट में आया जा करते, हमको जाते हैं तो रसगुल्ला दिखता है, अब आप लोग बोलते हैं कि बाहर का नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, खाने से पाप होता है, तो क्या करें? तो महाराज ने बोला कि कुछ नहीं, रसगुल्ला खरीदो, उसका भगवान को भोग लगाओ और खा लो। ऐसा करके बहुत सिंपल आंसर दिया। तो कहने का मतलब ये था कि एटलीस्ट ये स्टैंडर्ड हमें फॉलो करना चाहिए भी, है ना, कि एक्टिविटी को एटलीस्ट हमें भक्ति में बनाना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे चेतना को ऊपर उठाने की कोशिश करना चाहिए, है ना। तो एक्टिविटी को भक्ति में बना लेते हैं, तो धीरे धीरे चेतना को काम करना बहुत, मतलब मुश्किल वाला चीज होता है, ऊपर उठाना बहुत टाइम टेकिंग चीज होता है।
है ना। और एक्टिविटीज अपने कार्यकलाप को भक्ति में बनाना आसान होता है ना। तिलक लगाना आसान है, धोती कुर्ता पहनना आसान है ना। मंगल आरती में आना आसान है, जप करना आसान है, लेकिन जप के समय चेतना ये रखना है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, वो बहुत हार्ड वर्क है। तो वो धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेस होते जाएगा भक्ति में, वैसे वैसे वो चेतना का लेवल ऊपर उठता है। तो हम लोग जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे, जो जो हमारे दाएं साइड में जो लैडर है, जो वैदिक लैडर है योगा का, है ना, वो चेतना के स्तर का लैडर है ना। इसकी कैसी चेतना है, तो उस चेतना के लैडर पे हम भक्ति योग वाले चेतना पे नहीं हो सकते हैं, है ना। हम मैक्सिमम लोग इन जनरली सकाम कर्म योग वाले चेतना या कर्मकांड वाले चेतना पे रहते हैं, है ना। तो हम एक्टिविटी वहाँ का कॉपी कर ले, धीरे धीरे हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए कि अपनी चेतना को भी उस स्तर तक लेके जाएं, है ना। और जो उस स्तर तक अपने चेतना को लेके चला जाता है ना, जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइज सोल, स्थित प्रज्ञ, जिसको स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा बहुत स्थिर होगी चाहिए ना। तो जो भी जो ऊपर वाले हैं, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये सब जो मार्ग है, ये सब बहुत आध्यात्मिक मार्ग है ना। तो उस स्थिति में जो पहुंच जाते हैं उसको सेल्फ रियलाइज सोल बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अगला जो श्लोक है ना, 53 के बाद से 54 से, यहाँ पे अर्जुन यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ वाले है ना, जो अध्यात्म में लीन चेतना वाले जो लोग होते हैं, है ना, उनके क्या लक्षण है, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ से पढ़िए, कोई इसका अनुवाद पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञा में क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? अब देखोगे इस सेम क्वेश्चन अर्जुन 14वें अध्याय में भी पूछते हैं ना। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में जाओगे, मैं दिखाता हूँ, इंग्लिश में है यहाँ पे। देखिए, अर्जुन वाचा है, तो अर्जुन इंक्वायर्ड, ओ माय डियर लॉर्ड, by which some terms is one known who is transcendental to these three modes? What is his behavior and how does he transcend the three modes? तो बेसिकली सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कि जो जो सेल्फ रियलाइज्ड आदमी होते हैं, है ना, जो ट्रांसेंडेंटल होते हैं, इस तीनों गुणों के जो परे होते हैं, उनका बिहेवियर क्या होता है, उनका लक्षण क्या होता है ना, और कैसे इस तीनों गुणों के परे निकल सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, श्लोक संख्या 55। इसका अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म में उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। तो इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है ना, यानी कि उसमें कोई भी तरह की इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा नहीं रहता है ना, है ना। तो हमें ये भी सोचना कि हम आर्टिफिशियली ना इस इंद्रिय तृप्ति वाले चीज को हम लोग रोक नहीं सकते, है ना। ना हम बोले कि हम आर्टिफिशियली अपने ऊपर नियम कानून बना के हम बहुत देर तक अपने आप को दबा के नहीं रख पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें निष्काम कर्म करना ही पड़ेगा। हम अगर इंद्रिय तृप्ति के भावनाओं से ऊपर उठना चाहते हैं तो निष्काम कर्म इज ए मस्ट, ना, ये कोई ऑप्शन नहीं है।
तो निष्काम कर्म के चेतना पे अपने आप को, अपनी चेतना को उठाएगा, वही इंद्रिय तृप्ति के चीजों से ऊपर उठ सकता है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं उसको फिर से प्रलोभन देके वो खींच लेता है उसका इंद्रिया उसके तरफ, है ना। आगे पढ़िए 56। जो टापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो जो बेसिकली जो अपनी सारी आसक्तियों को छोड़ दिया है ना, वही प्रसन्न और स्थिर मन वाला हो सकता है ना। हम आसक्तियों में रहते हैं, इसीलिए हमें सुख और दुख का अनुभव होता है ना। और आसक्ति नहीं हो तो सुख और दुख का अनुभव नहीं होगा, है ना। जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो और आयरलैंड का एम्पायर खड़ा हो, तो कोई भी टीम का छक्का मारे उसको क्या ही फर्क पड़ता है ना, है ना। ये इंडिया का मारे या पाकिस्तान का मारे, लेकिन अगर वहीं कोई इंडिया का अंपायर खड़ा हो तो कहीं ना कहीं उसको भी तो लगता है कि इंडिया जीत जाए, है ना। या उसको भी खुशी होता होगा कि इंडिया का कोई छक्का मार रहा है या फिर पाकिस्तान का विकेट गिर रहा है ना। तो आयरलैंड के एम्पायर को क्यों नहीं सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो अनासक्त है। कोई भी जीते उसको क्या ही मिलने वाला है ना। इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, है ना। तो इसी टाइप से बोला जा रहा है कि अपने आसक्तियों से मुक्त रहेगा वही आदमी स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। आगे पढ़िए। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उसमें घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। आगे। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रिय को इंद्र विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़पूर्वक स्थिर होता है। तो दृढ़तापूर्वक स्थिर। दृढ़तापूर्वक। तो कृष्ण यहाँ पे एक उदाहरण से भी प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कछुए के पास जाओगे ना, कभी कछुआ ऐसे कभी आपको दिखे समुद्र के किनारे से बाहर या कहीं पे, तो उसको छूने जा कछुए के सामने कोई भी उसके पास संकट आता है, क्या करता है पता है। कछुए के पीठ के ऊपर एक बहुत बड़ा सेल होता है, तो अपने अपने सब हाथ पांव और अपने गर्दन सबको अपने वो सेल के अंदर ढुका लेता है। आपको ऊपर से पता ही नहीं चलेगा कि ये कोई जीव भी है। ऐसा लगेगा कि एक उल्टा करके कुछ कटोरा रखा हुआ है, इस टाइप से लगेगा। तो सारे अपने हाथ पैर मुंह सब अंदर खींच लेता है, बाहर से थोड़ा भी पता नहीं चलता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ होता है वो भी अपने इंद्रियों को क्या करता है, इंद्रिय भोग की वस्तु से अंदर मतलब खींच लेता है, इंद्रिय विषयों से खींच लेता है ना। तो ये बता रहे कि वो अपने इंद्रियों के इस दुनिया में कैसे अपने इंद्रियों को इंगेज करता है ना। आगे पढ़िए। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ये ऐसे कार्यों को बंद करने का वह भक्ति में स्थिर हो जाता है करने हाँ। पर। तो ये जो वृत्तियां हैं, है ना, हमारे अंदर इंद्रिय भोग की जो इच्छा है, तो एक दिन में खत्म नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम अगले दिन से सन्यास का कपड़ा ले लिए तो हमारे अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा खत्म हो जाएगी ना। ना। तो अ, तो ऐसे बाहरी चेंज करने से, है ना, आदमी की वृत्तियां चेंज नहीं होती, उसको टाइम लगता है ना। टाइम लगता है मतलब उसको एटलीस्ट उस लेवल पे आना पड़ता है निष्काम कर्म योग पे, है ना। तो वही बोले जो उत्तम रस के अनुभव, उत्तम रस का अनुभव कब होता है, जब आप वो वाले लेवल पे प्रैक्टिस करना चालू कर देते हो, है ना, आत्मा के स्थिर पे, है ना? ऐसे कार्यों को बंद करने पर वो भक्ति में स्थित हो जाता है ना। भगवान ही बोल रहे हैं।
तो एक हम लोग की तरफ बिहार में एक बचपन में एक चीज सुनते थे, मन न रंगाइल रंगाई गइल कपड़ा, आ दाढ़ी बना के जोगी बन गइली बकरा। तो हमारे लोकल लैंग्वेज का है। तो आप बकरे को देखोगे, बकरे कैसे एकदम नीचे जो ठुड्डी होता है ना, ओठ के नीचे वहां पे ऐसे दाढ़ी टाइप का लटका रहता है कुछ। तो बोलते थे, मन न रंगाइल रंगाई गइल कपड़ा, यानी कि मन तो पूरा भगवान में नहीं रंगाया है, और लेकिन कपड़ा रंग लिया है। मतलब कि जो सैफरन पहनते हैं, है ना, भगवा कपड़ा धारण करते हैं, वो रंग के पहनते हैं। तो मन न रंगाइल रंगाई गइल कपड़ा, ही बाकी जो कि बन गई बकरा। और क्या किया है, बहुत दाढ़ी मूंछ ऐसे बढ़ा दिया है ना, जैसे साधु लोग कैसे बढ़ाते हैं ना कभी कभी। तो तो वो बोले वो कैसा है, वो बकरे की तरह है। अगर मन नहीं रंगाया है तो तुम में और बकरे में कोई अंतर नहीं है ना, तुम पहले दिखावा कर रहे हो। खैर ठीक है, आगे बढ़े। हे अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो इन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हम्म, जो इंद्रिय को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रियन संयम रखता है और अपनी चेतना को मुझ पे स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। आगे। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता तो ये बहुत फेमस श्लोक है, ये और इसके बाद वाला भी श्लोक जो है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। अच्छा, आप लोग में से कितने को मन करता है कि ये सोने का कार मेरे पास होना चाहिए? कार हो जो सिर्फ सोने वाला हो ना। हम क्या अभिलाषा करते हैं, हमारे पास मर्सिडीज बेंज हो ना, ये हो, थार हो, और कोई कोई जो BMW हो, इस टाइप की गाड़ियों की इच्छा करते हैं। नहीं, कोई हमसे पूछता है कि गाड़ी चाहिए, तो हम थोड़ी बोलते सोने का कार चाहिए, क्योंकि सोने का कार हमने कभी जो चीज देखी ही नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं होती। तो सारी चीजें कैसे उत्पन्न होती है ना, इंद्रिय विषय चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति होती है। तो हम जब उस वस्तु के बारे में सोचते हैं ना, तभी उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है ना। हमने कभी सोने के कार के बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए सोने के कार से आसक्त नहीं है ना। लेकिन हम BMW के बारे में बहुत सोचा है, तो उससे आसक्त हो गए ना। एक ड्रिंक होता है पीना कोलाडा, कितने लोगों ने पिया है? पीना कोलाडा ड्रिंक किसी ने पिया इधर, है ना? तो मैं पीना कोलाडा बोलूंगा तो आपको लगेगा हाँ कुछ होगा, है ना? लेकिन अगर कोई कोई उसके ऊपर कोई उसको पहले से टेस्ट किया है, जानता है, तो उसके मुंह में तुरंत पानी आ जाएगा, है ना? तो चिंतन करने से उसमें आसक्ति होती है। जब आसक्ति होती है तो यही आसक्ति क्या होता है ना, जब बहुत तीव्र हो जाती है तो उसको बोलते हैं काम। किसी चीज को किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा को काम बोलते हैं, है ना? जिनका मतलब ऐसे कि सिर्फ स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है वही, है ना, है ना? है, और वह खिल रहा है, चॉकलेट के लिए रो रहा है, तो वो भी उसका काम वासना को दिखाता है ना? तो इतना बुरी तरीके से उसको चॉकलेट चाहिए कि वो हाथ पैर पटक रहा है, रो रहा है ना? तो ये काम की वृत्ति होती है। और जब काम फुलफिल नहीं होता है ना, जो काम
है वो पूर्ण नहीं होती है तो वही वासना फिर क्रोध के रूप में परिणित हो जाती है ना। है ना? बच्चे को खिलौना नहीं खरीदो दुर्गा पूजा के मेला में है ना, उनको कोई खिलौना ऐसा जो बहुत पसंद आ गया तो एकदम गुस्सा होके वहीं पे हाथ पांव पीटने लगते हैं। तो वो गुस्सा कहाँ से है, जो तीव्र इच्छा थी खिलौना पाने की वो पूर्ण नहीं हुआ तो तो ऐसे करके ये फॉलो करता है एक के बाद एक। ये भी 63 नंबर श्लोक भी बहुत फेमस है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका भी ये पढ़ लीजिए अनुवाद। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भावुक रूप में पुनः गिर जाता है। तो सब कुछ की शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो आसक्ति से, है ना, और लास्ट कहाँ हो रही है, भवकूप में गिर जाते हैं, यानी कि ये फिर से इस भौतिक जगत में वो फंस के रह जाता है, कहने का मतलब। तो आसक्ति कम करना कहाँ से है, तो वो कैसे चालू होगा, अनासक्त यानी कि निष्काम कर्म योग करके ही वो खत्म होगा, है ना। वैसे छाता खुलने का एक तरीका होता है तो उसका बंद करने का भी तरीका वहीं से होता है तो आसक्ति जो आदमी को फंसाए हुए है, तो उस चेतना को खत्म करने के लिए अनासक्त होकर कार्य करना पड़ता है। और जब वही अनासक्त किया हुआ कार्य जब भगवान के लिए समर्पित हो जाता है तो वो एकदम हाईएस्ट हो जाता है, वो भक्ति योग बन जाता है सीधे, है ना। ठीक है, आगे पढ़िए। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पे 64 से जो 61 श्लोक है इसमें ये बताया जाए कि वो अपने इंद्रियों को इंगेज कैसे करता है ना, इसके बारे में बताया। अभी तक तो ये बताया कि इंद्रियों को संयम कैसे करता है ना, कछुए की तरह और ये सब। अब ये बताया कि अपने इंद्रियों को इंगेज कैसे करता है। 64 हो गया ना, हाँ 65 पढ़िए। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और ये न ही उसके मन पहले स्थिर हो। ये अच्छा 66 नंबर सॉरी 65 नंबर पढ़िए। हाँ हाँ हाँ। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। आगे। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी सकता है? ये सवाल पूछना। सुख हो भी कैसे सकता है ना, तो मन की हो भी कैसे? तो इस दुनिया में सुख कैसे मिलता है, जब मन शांत होता है तब, है ना। ओके, आगे पढ़िए। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो वायु जब चलता है प्रचंड वेग, है ना, तो कुछ भी उठा के ले जाता है, कुछ भी, मतलब अभी इधर इंडिया में तो कम आता है इस टाइप का टोर्नाडो ये सब, कुछ कुछ जगहों पे जहाँ पे आती है पूरा शहर का शहर उड़ जाता है हवा में, है ना, है ना, मतलब
पूरा बिल्डिंग हवा में घूम के उड़ जाता है, इतना वो तेज वेग रहता है कि कुछ अता पता ही नहीं चलता है ना? पूरा तबाह कर देता है। तो ये जो वेग है ना, वो बहुत प्रचंड होता है, तो वो इंद्रियों का वेग भी ऐसा ही बोला जाता है। वो आदमी के मन को कहाँ तक उठा के ले जाता है, आदमी उसमें उतना गोल गोल घूमने लगता है, वो बाहर निकल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है ना? आगे। अंत में महाभाव, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। आगे। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के लिए जागने का समय है, वो आत्म दीक्षिण मुनि के लिए रात्रि है। ठीक है, आगे। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों में समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह में विचलित नहीं होता, और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो ये भी एक लक्षण है उसके अंदर। वो अपने इमोशंस में बह नहीं जाता है, इंद्रियों भोग के लिए बह नहीं जाता है ना। जैसे एक आप देखोगे कंटिन्यूअस बहुत सारे नदियां हैं, हजारों नदियां होंगे संसार में, और कंटिन्यूअस सारे नदियों का पानी समुद्र में जाते रहता है। इन समुद्र कभी विचलित नहीं होता है ना। कभी आप नहीं देखोगे समुद्र के कारण बाढ़ आ गया, आप देखोगे नदियों से बाढ़ आती, समुद्र से नहीं। तो ऐसे भगवान इसी एनालॉजी से समझा रहे हैं इसका ना। आगे। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, और जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक को शांति प्राप्त कर सकता है। हम्म यहाँ से पढ़िए, तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वहां से पढ़िए अगर दिखाई दे रहा है तो। वहां से पूरी कहाँ तक? लास्ट तक। जी। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है, वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्मा तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत हो गया, तो उसने युद्ध किया, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति पर लड़ा। वास्तविक इच्छा संयुक्त कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। वह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्र शून्य नहीं हो सकता, किंतु उससे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही है, अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। वह दिव्य ज्ञान आत्मा साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर ही प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है, और जीव की शाश्वत स्थिति कभी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है और ना उनसे बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल्य सिद्धांत है। हम्म तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता है ना। तो बोलते हैं दुनिया में जो भी प्रॉब्लम आता है इसी चीज से आता है। प्रभुपाद यही लिख रहे हैं,
कि जब हम कोई चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना, किसी चीज को अपने वश में करना चाहते हैं, और सारा प्रॉब्लम हमारा वहीं से होना चालू हो जाता है ना, है ना? कंट्रोल करना, अपना अधिकार जमाना, है ना? सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, है ना? ये सब जो भावना है ना, अब दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, उसका मतलब जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं इतने देशों के बीच में लड़ाई उड़ाई जो कुछ भी हो रहा है आजकल, सबके पीछे क्या है कि सब कोई अपना प्रभुत्व जताना चाहता है अपनी चीजों पे, है ना? तो ये कंट्रोल करने की जो इच्छा है ना, बहुत डीप रूटेड होती है ना? क्योंकि कंट्रोल करने से एक एंजॉयमेंट मिलता है ना? जहाँ पे कंट्रोल है हमारा, वहीं पे हम एंजॉयमेंट मिलता है। कंट्रोल के बाहर की चीजों में एंजॉयमेंट नहीं मिलता है ना? जैसे मान लीजिए आपको किसी राष्ट्रपति भवन में ले जाके छोड़ दिया जाए, है ना? ना, या मान लीजिए आपको जो अमेरिका का क्या व्हाइट हाउस, वहां ले जाके छोड़ दिया जाए, है ना, तो हम ज्यादा दिन तक वहां पे रह नहीं पाएंगे। वहां पे कुछ भी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं चलेगी, है ना, है ना? क्योंकि वहां हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए हमको वहां पे बोर्ड लगने नहीं का बोले चलो यार, इससे अच्छा तो हमारा इंदौर है ना, वहाँ पे लोगों से मिला करते हैं, बातें करते हैं, है ना, अपने अनुसार अपना जीवन जिया करते हैं। यहाँ पे तो जो बोलता है जिस समय, चलो इस समय खाना मिलेगा तो इसी समय खाना मिलता है, ये जो खाना मिलेगा वही खाना पड़ेगा, है ना? इसलिए आप देखो कि कोई लोग कहीं भी जाते हैं ना, उनको घर पे आके क्यों ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि घर में उनको सबसे ज्यादा कंट्रोल है ना, और जब मन चाहे फ्रिज खोल के पानी पी सकते हैं, उसकी कोई चीज एक्स्ट्रा खाने का मन किया बनवा सकते हैं, बना सकते हैं, है ना? ना तो कंट्रोल से ही आदमी को ये मिलता है, एंजॉयमेंट मिलता है ना। अब इसलिए देखो, जब शरीर पे कंट्रोल चला जाता है तब एंजॉयमेंट हम नहीं कर पाते, है ना? जैसे डायबिटीज हो गया तो स्वीट नहीं खा सकते, है कि नहीं? एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है कंट्रोल चले जाने से, है ना? तो तो आदमी लोग हमेशा यही प्लान बनाता है, उसका रूट कॉज यही होता है कि हमारा कंट्रोल कम ना हो किसी चीज पे, है ना? दूसरे व्यक्ति को, दूसरे वस्तु को कैसे वो मेरे कंट्रोल में रहे, इसी की इच्छा से वो बहुत ही ग्रहित होता है। तो ये इच्छा शून्य होना है ना, कि कृष्ण की संतुष्टि के लिए करना, इसका मतलब प्रभुपाद यहाँ पे लिखे रहे। एक तुलसीदास जी लिखते हैं ना कि कोई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। तो जो राम चाहते हैं वही होगा। झूठ मूठ का तर्क करके क्यों इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, तो ये समझना चाहिए कि भगवान ही एक्चुअल कंट्रोलर है इस दुनिया के, है ना? ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना, ये प्रभुपाद कोट करते हैं। ईश्वर मतलब होता है जो कंट्रोल करता है, उसको ईश्वर बोलते हैं, है ना? तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा ईश्वर बनना चाहते हैं यहाँ पे, और यही भावना के कारण हम सब भौतिक जगत में जितने लोग हैं सब एक दूसरे से लड़ते करते, सारे ये जो सिस्टम ये सब डेवलप हुआ है, सब ये कंट्रोल करने के कारण यहाँ से ही चालू होता है ना? तो वो चीज को छोड़ने के लिए पहले ये पहचानना पड़ेगा कि हम सबके ऊपर एक कंट्रोलर है, वो है भगवान, है ना? कंट्रोल का एक्चुअल जो बटन है उनके हाथ में। ठीक है, ये हम आज कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम हो गया है, लास्ट श्लोक बचा है शायद। हाँ, ये पढ़ लीजिए इसका अनुवाद। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करते मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो, तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। हम्म
तो अपनी सारी भोग, इच्छाओं, सुख, दुख, हर्ष, शोक, इन सब आसक्तियों से ऊपर होकर जो अपनी चेतना को भगवान में स्थित कर लेता है ना, तो अंतिम समय में भी इस तरह अगर स्थित होता है तो भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है ना। तो thus ends द सेकंड चैप्टर। यहाँ पे हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। तो कल जो क्लास होगा वो थर्सडे का क्लास है, लास्ट क्लास है कल भगवत, मतलब लास्ट क्लास तो नहीं, लेकिन उसके बाद क्या है कि कार्तिक आ रही है ना। तो कार्तिक में कैसा रहता है, बहुत सारे लोग इधर उधर थोड़ा धाम यात्रा तो ऐसे उसे जाते रहते हैं है ना, और कुछ लोग का साधना बहुत सारे काम रहते हैं, तो कुछ लोग शायद अटेंड नहीं कर पाते हैं। और मैं भी कार्तिक में 2-3 जगह जा रहा हूँ बाहर, तो वो मुश्किल होता है ट्रैवलिंग करते हुए क्लासेस से सब देना। तो ये पूरे कार्तिक महीने तक हम लोग क्लास नहीं रखेंगे, फिर कार्तिक के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे का क्लास है ना। तो हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और कार्तिक के बाद तीसरा चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से क्लासेस बहुत तेजी में जाएंगी। हमें भले ही दूसरा चैप्टर करने में बहुत ही टाइम लगा है, और वो जानबूझ के भी दिया है, क्योंकि आगे के जो कंसेप्ट सब है सब हमने इधर ही कवर कर लिया है। तो आगे सिर्फ वो योगा लैडर को देखते हुए हम समझते जाना है, एक एक वर्ष हमें समझ में आते जाएगा है ना, बहुत फास्ट निकलेगा है ना। तो कल एक क्लास रहेगा, मोस्टली वो क्लास रहेगा, उसका फिर कार्तिक के बाद चालू होगा है ना। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न? हाँ प्रिया माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रश्न ये था कि अगर हम किसी चीज से अनासक्त या इस चीज से मनता नहीं रहता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग अपना कर्म या धर्म कैसे कर सकते हैं? एक बार फिर से बोलेंगे शुरू में, जब किसी के साथ अगर किसी चीज से या किसी व्यक्ति से मोह या ममता आसक्ति नहीं रहता है, तो हम प्रैक्टिकली अपना कर्म या धर्म कैसे कर सकते हैं? यस, तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आसक्ति। जनरली 2 टेंडेंसी होता है हमारा है ना। हम तभी रिस्पॉन्सिबल बनते हैं जब हम आसक्त रहते हैं, और जब आसक्ति नहीं होती है वो बहुत इरिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन करना कि आसक्त भी ना हो और रिस्पॉन्सिबल हो, बहुत टफ होता है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी और चेतना दोनों उस लेवल पे ले जाना मुश्किल होता है ना। तो निस्वार्थ भावना हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं है ना, बहुत लोग करते भी है ना। जैसे माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं तो बहुत निस्वार्थ भावना से ही करते हैं संसार में है ना। तो उनको पता नहीं होता बच्चा आगे चल के उनके साथ क्या करेगा है ना, लेकिन वो अपना निस्वार्थ भावना से तो उनको देख रेख करते हैं कि नहीं है ना। सर उसमें तो मोह लोग और ममता चाहता है। हाँ, अब उसमें भी मोह रहता है अगर ऊपर से देखे तो, लेकिन निस्वार्थ भावना से भी चीजें किए जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं। आप देखोगे बहुत सारे लोग जैसे दान ही देते हैं, सपोज करो है ना, बड़े बड़े मंदिर ही बनवा देते हैं। तो कुछ लोग अपने नाम नेम फेम के लिए भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग विदाउट नेम फेम भी करते हैं, ऐसे गुप्त दान दे के भी जाते हैं है ना। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक मंदिर में एक व्यक्ति आए थे, तो वो उनके पास 10 के नोट का गड्डी था, तो वो ऐसे ही हुंडी पे रख के चले गए है ना। ऐसा नहीं कि कोई, जब कोई नहीं रहता है ना मंदिर पे दोपहर में, तो उस समय आए और रख के चले गए न कि और किसी समय आएंगे तो दूसरे को पता चल जाएगा ऐसा। तो ऐसे लोग भी होते, कभी कभी कोई लोग देते हैं कि चलिए आज का संडे फिस्ट में स्पॉन्सर करता हूँ, लेकिन वो बोलते हैं कि आप अनाउंस नहीं करिए ऐसे कि मैंने आज का स्पॉन्सर किया है, ऐसे करके है ना। जैसे कोई गाय का सेवा करता है ना, कोई कहीं गए और देखे गाय है, उसको कुछ खिला दिए है ना, केला खरीद के खिला दिया, कुछ खिला दिया है ना। कहीं पे गए, भिखारी को पैसा देता है, थोड़ी वो भिखारी से कुछ एक्सपेक्ट करता है कि ये मेरे को रिटर्न में कुछ देगा या मेरे काम आएगा, तो वो एक निस्वार्थ तरह से ही सेवा हुआ
निस्वार्थ भावना हमारे अंदर ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि हम एक्चुअली मैक्सिमम जीव जो होते हैं ना, वो सकाम कर्म के स्तर पे होते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं कि निष्काम कर्म के स्तर पे नहीं जा सकते हैं, ये ऐसा भी नहीं है। क्योंकि हमने हो सकता है वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया हो अपने लाइफ में, है ना? इसीलिए हम सिर्फ़ मोह ममता वाली चीज़ें ही एक्सपीरियंस किए हैं। लेकिन निस्वार्थ का एक अलग ही आनंद होता है, जब आप किसी को बिना मोह किए और बिना कुछ रिटर्न का एक्सपेक्ट किए जब सेवा करते, तो उसमें ज़्यादा और आनंद आता है ना? देने में ज़्यादा आनंद आता है लेने से। थोड़ा सुनने में ऑड लग रहा होगा, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है ना? जी प्रभु जी। तो आएगा ये जब हम आगे के चैप्टर सब पढ़ेंगे ना भगवत गीता के, खासकर 13 से 18 में, तो इन सब चीज़ों को कैसे प्रैक्टिस में लाया जाना चाहिए, ये सब चीज़ को और भी डिटेल में उधर के चैप्टर में डिस्कस आएगा, ये सब चीज़ें, है ना? अभी जस्ट दूसरा चैप्टर चालू हुआ है, ये सब ऐसा समझिए कि भगवत गीता का इंट्रोडक्शन टाइप से ही चालू हुआ है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।